अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, यू आर लिसनिंग टू अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज एंड आई एम योर होस्ट, योर दोस्त, योर आरजे, योर डीजे अनुल ज़हरा। ऐसा प्रोग्राम इज क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। सो जनाब, बड़ा जबरदस्त सा प्रोग्राम है और बड़ा जबरदस्त सा एशिया कप का 17th एडिशन भी जारी और सारी है। और जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, जीत रही होती है, तो फिर तो भाई टूर्नामेंट को चार चार चांद लग जाते हैं। मैचेस देखने के और टूर्नामेंट को फॉलो करने का मजा आना शुरू हो जाता है। आप लोगों की क्या राय है? सो जनाब, पाकिस्तान जीत गया श्रीलंका से। हमें पहले ये बताया गया था कि भाई हमारे नेबर्स की जानिब से कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है जनाब अफगानिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान जो थी वो बाहर हो गई टूर्नामेंट से। फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, अफगानिस्तान तो बाहर हो गई, अब एशिया की बेस्ट टीम है श्रीलंका। सो पता नहीं ये किस किस्म की मोहब्बत का इजहार हो रहा है कि जिस टीम को कहा जाता है ये एशिया की बेस्ट टीम है, वो बाहर हो जाती है या हारना शुरू कर देती है। सो जी, श्रीलंका ने मैच कल जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला उसमें हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए ऑफ कोर्स जो श्रीलंका है उसका जो तकरीबन एशिया कप का सफर है वो खत्म हो चुका है। अब उनका आगे बढ़ना यानी ये कहना कि फाइनल के लिए क्वालिफाई करना नामुमकिन है। सो जी, इस पे आपसे बात करेंगे और इंडिया का बांग्लादेश का मैच डिस्कस करेंगे। इसके साथ पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच डिस्कस करेंगे जो कि ऑफ कोर्स अभी होना है। और ये चीज हम एक सिनेरियो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगी है गेम के ऊपर। चाहे हम पाकिस्तान इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश पाकिस्तान की बात कर लें। आप लोग भी अपनी राय का इजहार करें, हमें बताएं कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। सो आप इस जीत पे अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर अपनी राय का इजहार करें। और जो पाकिस्तान का बांग्लादेश से मैच है उस पे अगर आप समझते हैं कि टीम में कोई तब्दीली होनी चाहिए है या नहीं होनी चाहिए है, ये भी हमें बताएं कि अगर तब्दीली हो तो कौन सी हो बांग्लादेश के खिलाफ। वरना अगर आप मुतमईन है टीम से, आप कहते हैं कि नहीं जी इसी 11 के साथ आप जो है बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरे, तो आप ये भी बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक स्टेट्स का क्वेश्चन हम बिल्कुल आपसे पूछेंगे ताकि जो लोग सो रहे हैं ना इस वक्त इतना हेक्टिक डे गुजारने के बाद, और बाज लोगों के अच्छा ऐसा होता है कि बाज लोगों का डे इतना हेक्टिक होता है कि वो कहते हैं कि नहीं भाई अब मजीद कुछ नहीं करना, दिमाग को इस्तेमाल भी नहीं करना। और बाद लोगों का डे इतना कोई फारिग गुजरता है कि वो फरागत की वजह से कहते हैं नहीं अब मजीद क्या, हमने काम करना ही नहीं। आई डोंट नो आप किस कैटेगरी में शामिल होते हैं, लेकिन बहरहाल आपका जो दिमाग सारा दिन गुजरने के बाद थोड़ा स्लो हो रहा है और थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जा रहा है, उसको दोबारा से एक्टिव करते हैं और आपसे एक स्टेट्स का क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अभी जब हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, उसके बाद आप लोगों से पूछेंगे। सो बांग्लादेश का जनाब, जब हम इंडिया के मैच की बात करते हैं, हेड टू हेड ऐसा है कि हेड टू हेड बता देता है कि आज का रिजल्ट क्या आने वाला है। सो हेड टू हेड जनाब ये हमें बताता है कि 17 दफा ये दोनों टीमें T20 के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी और एक मैच बांग्लादेश जीती है, बाकी इंडिया ने अपने नाम किए हैं सारे के सारे मैचेस। जब हम ये कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा ही ऐसा मैच होने वाला है कि जिसका रिजल्ट बड़ा वेल प्रिडिक्टेड सा है, तो ऐसे में बांग्लादेश के कोच ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सो उन्होंने कहा भाई इंडिया को कोई भी टीम हरा सकती है। सो इंडिया जो इस वक्त T20 के अंदर दुनिया की नंबर 1 टीम है, T20 के अंदर उनके पास ट्रॉफी है ICC की और मुसलसल जीत रहे हैं। 2024 ऑनवर्ड बात करें तो सिर्फ 3 T20 इंटरनेशनल हारे हैं, बाकी सारी की सारी गेम्स वो जीते हैं। सो ये डोमिनेशन का लेवल है। सो इस सब के साथ क्या वाकई बांग्लादेश की टीम अपसेट कर सकती है? और ये जो गेम है, क्योंकि पॉलिटिकली मैंने आपसे कहा है कि चीज़ें काफ़ी अफेक्ट होना शुरू हो गई हैं खेल के ऊपर, सो इस वजह से भी इंडिया की जानिब से और बांग्लादेश के वो वाले हालात नहीं रहे कि जब दोनों भाई भाई हुआ करते थे
और बांग्लादेश की टीम साल के साल इंडिया का टूर किया करती थी। अभी तो जब से हुकूमत चेंज हुई है बांग्लादेश के अंदर, हालात ये हो गए हैं कि अभी सितंबर में या मेरे ख्याल से उससे पहले अगस्त में सीरीज थी कि जब इंडिया ने बांग्लादेश का टूर करना था, सो इंडिया ने उसको कैंसिल कर दिया और उसको अगले साल भी पोस्टपोन कर दिया। अब अगला साल जनाब किसने देखा है। सो ये हालात हो चुके हैं। तो जी अब देखते हैं कि क्या राइवलरी का फैक्टर, ये जो पॉलिटिक्स है, ये गेम में भी दिखाई देगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया की टीम कहीं बांग्लादेश के खिलाड़ियों से भी हाथ मिलाने से मना कर दे। तो ये तो जनाब हमें वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलेगा। अभी ऐसा करते हैं कि एक ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद हम आएंगे वापस और नंबर आपको बता के जाती हूँ ताकि आप हमें कॉल करें। और कॉल कैसे करें कि आप हमें कॉल करें जी 11111107 पर 021 का इजाफी कोड साथ जरूर डायल इन करें। इसके साथ साथ आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल जनाब व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहें तो हमारा नंबर है 03398107 सो इस नंबर पे बिल्कुल जनाब आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और आप बताएं एक तो ये कि जो पाकिस्तान को विक्ट्री मिली उस पर आप कुछ कहना चाहें तो अपनी राय का इजहार करें, और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश के खिलाफ क्या पाकिस्तान को सेम कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहिए या कोई तब्दीली होनी चाहिए है। सो जी पाकिस्तान की टीम ने फाइनली एक मैच जीत लिया। थोड़ा सा मुश्किल में हम पड़ गए थे, थ्रिलिंग मैच हमने देखा थैंक्स टू टीम पाकिस्तान। सो अभी ये जो हमने कल फील्ड के अंदर जोश देखा टीम पाकिस्तान की जानिब से, जज्बा देखा, रिलेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस भी देखी। सो ऐसा करते हैं कि जहां हम इतनी तनकीद करते हैं अपनी टीम के ऊपर, जब टीम ने अच्छा खेला है और सबसे बढ़कर जीत हासिल की है तो उनको अप्रिशिएट करना भी जनाब उनका हक बनता है। सो जब तक जज्बा है, जब तक जुनून है, इसी तरह से एफर्ट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो कामयाबी भी जरूर हासिल कर लेंगे। तो ये जनाब ट्रैक है हमारी टीम पाकिस्तान के नाम, रहें आप हमारे साथ साथ। वेलकम बैक सामीन, हाजरीन, नाजरीन, प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। मुझे अनुजारा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आपको हमें कॉल करनी पड़ेगी या मैसेज करना पड़ेगा। सो आप हमें कॉल करें 11111107 और प्रोड्यूसर साहब से मेरी गुजारिश है जरा बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा अगर आहिस्ता कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा। जी ये परफेक्ट है। और जी अगर मैसेज करना चाहें तो 03398107 इज द नंबर। और ठीक हो गया। मैं आप लोगों के लिए कोई दिलचस्प सा सवाल निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि जिसमें मैं अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही हूँ। सो क्या किया जाए, आप लोगों की कॉल्स प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। और जी कॉल आपने हमें की है और कॉल करके आपने हमें क्या कहा है। जी असगर अली ने हमें कॉल की लेकिन उनकी जो कॉल थी वो डिस्कनेक्ट हो गई। आई विश के वो दोबारा कॉल कर लें। और जी ये टीम की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे थे, भी दोबारा कॉल करेंगे तो फिर हम इनकी कॉल प्रोग्राम में ऑन एयर कर देंगे। और इसके अलावा हमें काजिम अली ने फैज़गंज से कॉल की और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की इन्होंने। डेफिनेटली क्रिकेट के ये फ़ैन हैं, क्रिकेट को देखना भी पसंद करते हैं, उसमें दिलचस्पी भी रखते हैं और इनकी बातों से लगा कि मालूमात भी है इनको। सो कल की टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में इन्होंने कहा जनाब कि बॉलिंग पाकिस्तान ने अच्छी की लेकिन जो बैटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं थी। बिल्कुल जनाब एकदम से विकेट्स गिरती हैं हमारी, हालांकि स्टार्ट अच्छा हो गया था लेकिन फिर हमारी विकेट्स गिरती हैं और एक वक्त में ऐसा वो लग रहा था कि बस पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन फिर हुसैन तलत और जो उनके साथ मोहम्मद नवाज थे, उनकी जो 50+ की पार्टनरशिप थी उसने बड़ी मदद की और पाकिस्तान ने एक अच्छा मैच जीत लिया। सो कहते हैं जी कि हमारे कैप्टन और जो कोच हैं वो लगता है कि वो शायद उनको वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, इनका कहना था। और जी कहते हैं कि सलमान आगा का इशू है और सलमान आगा बैटिंग करने आ रहे हैं लेकिन फ़हीम और हारिस जैसे प्लेयर बैठे हुए हैं तो ये बड़े क्वेश्चन रेज करते हैं। बिल्कुल जनाब ऐसा ही है। और एक और इन्होंने बात की जो कि काफ़ी हल्कों में क्रिकेट के हो रही है कि क्या मोहम्मद हारिस को आप एज ए विकेट कीपर खिला रहे हैं जब आपने उनसे बैटिंग करवानी ही नहीं है। सो फिर आप ऐसा कर लें कि भाई आप साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग कर लें, उनकी जगह किसी और प्लेयर को ऐड कर लें, आप इस तरह से कर लें। और जी इनका कहना ये है कि हसन अली को ऐड किया जाए, हसन अली को ऐड करने की ज़रूरत है। सो बिल्कुल जी देखते हैं कि कल के मैच में पाकिस्तान को तब्दीली करता है या नहीं करता है बांग्लादेश के खिलाफ। अभी तक अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो नंबर 1 पे है ऑफकोर्स पॉइंट्स टेबल पर। एक मैच जीता है, एक खेला है, 2 पॉइंट्स हैं
और रन रेट 0.69 का है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, 2 मैच खेले हैं, 1 जीता है और 1 हारा है। 0.23 के रन रेट के साथ पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। और जो बांग्लादेश है वो 1 खेला है और 1 जीता है, 2 पॉइंट्स है उसको 0.12 के साथ वो तीसरे नंबर पे है। और जो श्रीलंका है वो चौथे नंबर पे है ऑफ कोर्स। फिर सो जी आज जो है वो इंडिया का और बांग्लादेश का मैच है। और जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मैं जैसे कह रही थी कि अब इंडिया और बांग्लादेश की जो टीमें हैं, सो पॉलिटिक्स टीम्स पे काफ़ी असरअंदाज होना शुरू हो गई है। सो देखते हैं कि अभी ग्राउंड में क्या इंटेंसिटी का लेवल दिखाई देता है और क्या जनाब मैच हमें क्रिकेट तो हम इंजॉय करेंगे, लेकिन उस मैच के अंदर कुछ इंटेंसिटी वाले मोमेंट्स भी होते हैं या नहीं। टॉस जीत कर बांग्लादेश के जो कैप्टन हैं उन्होंने फैसला किया है पहले बॉलिंग करने का। सो बांग्लादेश की टीम जनाब पहले बॉलिंग करेगी और इंडिया की टीम पहले बैटिंग करेगी। सो अब देखते हैं कि क्या हमारे सामने रिजल्ट आता है। इंडिया की टीम एक बड़ा स्कोर पुट करने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। वैसे इन विकेट्स की बात करें तो यहाँ पे आप 200 प्लस या 250 का तो स्कोर मिलना यहाँ पे मुश्किल है। लेकिन क्योंकि जब इंडिया की टीम बल्लेबाजी करती है और जिस तरह की एग्रेशन के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं सो वो फिर हमें ऐसे ये लगता है कि शायद कुछ हो जाए। बांग्लादेश की टीम ने जनाब तब्दीलियां की हैं कि लिटन दास तस्कीन और शरीफुल और मेहदी जो हैं वो आउट हुए हैं और उनकी जगह राशिद को इन किया है, नौसुम को इन किया है और जी और बाकी आपको बताते हैं 2 और खिलाड़ी हैं कि जिनको इन किया गया है। मज़ीद अपडेट भी हम आपको देते हैं। और इसके अलावा जो इंडिया की टीम है जी, आज देखते हैं कि टीम इंडिया लाइक क्या अप्रोच रहेगी। ओमान के जो वो जिस तरह से खिलाफ खेले थे वो वाली अप्रोच रहेगी या फिर ये अप्रोच रहेगी कि नहीं भाई हम फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं और कोई भी इस तरह का नहीं लें हम चांस के जिससे हारने के चांसेस हो, क्योंकि ओमान वाला मैच भी गले आ गया था। सो जी जैसे कि मैं कह रही थी कि लिटन दास जो है वो आउट हैं, परवेज हुसैन की वापसी हुई है और इसके अलावा अब इसका मतलब है कि जो ओपन करेंगे वो तंजीद हसन और सैफ हसन करेंगे ओपन। और 3 चेजेस जनाब बांग्लादेश ने मज़ीद क्या की हैं वो हम आपको बताते हैं। जब इन्होंने श्रीलंका को हराया था उसके मुकाबले में तो जी इनके मेहदी हसन और जो इनके ऑफ स्पिनर हैं और जो सीमर हैं तस्कीन अहमद वो आउट हुए हैं और शरीफुल इस्लाम आउट हुए हैं और इनकी जगह इन्होंने अपने जो लेग स्पिनर हैं राशिद हुसैन उनको इन किया है और फास्ट बॉलर तंजीम हसन साकिब को इन किया है और जो इनके सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं मोहम्मद सैफुद्दीन वो अपने इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेलने जा रहे हैं। सो ये कुछ जनाब जो तब्दीलियां हैं ये की हैं बांग्लादेश की टीम ने और टॉस जीत कर उन्होंने इंडिया को दावत दी है कि आप आएँ और आप पहले आए और पहले आकर बैटिंग करें। और इंडिया की टीम को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो चेंजिंग नहीं करेंगे, तो जनाब वो किसी भी तब्दीली के बगैर गए हैं और आज वो ऑफ कोर्स ऐसा वो लग रहा है कि फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगे, कोई हल्का नहीं लेने वाले हैं वो बांग्लादेश को। सो आप बताएं कि जी क्या समझते हैं कि आज कोई अपसेट हो सकता है आपके ख्याल में। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान बांग्लादेश का कल मैच है, सो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए है, कुछ तब्दीली करनी चाहिए है? इस पे आप लोग अपनी राय का इजहार करें और जी मज़ीद खबरें भी हम आपसे शेयर करेंगे। अभी नेशनल एंथम जारी है, तो जब मैच शुरू होगा तो इस पर मज़ीद आपसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी विमेंस टीम है वो ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए कोलंबो रवाना हो चुकी है। 2 जनाब उन्होंने अपने वार्म अप मैचेस खेलने हैं और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जो टूर्नामेंट है वो शुरू हो जाएगा। ये जो ओडीआई वुमेन्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका जनाब आगाज होने जा रहा है 30 सितंबर से एंड 2 नवंबर तक ये जारी रहेगा। इंडिया और श्रीलंका इसको को होस्ट कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप को और जी इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी और 13वां एडिशन है ये। सो सबसे पहले ऑफ कोर्स इंडिया ने अपनी टीम को अनाउंस भी किया था। स्मृति मंधाना जो है वो उनकी क्या कहते हैं वाइस कैप्टन है और हरमिंदर कौर जो हैं वो लीड करेंगी उनकी साइड को। इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया हैं वो एलिसा हेली उसको लीड कर रही हैं और वो डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं।
सो हम यहाँ पे बाकी टीमों को छोड़ के पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि जनाब जो पाकिस्तान की टीम है उसका थोड़ा सा आपसे स्केड्यूल शेयर कर लेते हैं। हमारी जो टीम है भाई वो 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी। पहला वार्म अप मैचेस 25 सितंबर को खेलेगी श्रीलंका के खिलाफ, जो कि ऑफ कोर्स मेज़बान भी है। और जब से फैसला हुआ है कि अब ना इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी ना पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी, कि जैसा कि एशिया कप में हो गया था, नॉट द एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी में ये फैसला हो गया था। ये वैसे ही वर्ल्ड कप श्रीलंका और इंडिया के अंदर है। पाकिस्तान की टीम अपने सारे मैचेस खेलेगी श्रीलंका के अंदर, और अगर अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए पाकिस्तान की टीम, वुमेन्स टीम फाइनल में पहुंच जाती है, तो फिर फाइनल भी कोलंबो में होगा, वरना तो फिर इंडिया में खेला जाएगा। जनाब कुछ स्केड्यूल आपसे शेयर करते हैं। पहला वार्म अप मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी टीम हमारी। दूसरा वार्म अप मैच जनाब 28 सितंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। तो 2 ये वार्म अप मैचेस हैं। और फिर जी पहला मैच 2 अक्टूबर को पाकिस्तान का बांग्लादेश से होगा, और फिर आएगी जनाब 5 अक्टूबर, यानी कि अपने आर्च राइवल इंडिया के मद्दे मुकाबिल टीम हमारी खेलेगी। वैसे तो इंडिया की टीम टेक्निक के मुकाबले में, स्किल के मुकाबले में इज फार 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 वे अहेड देन पाकिस्तानी वुमेन्स टीम, लेकिन बहरहाल राइवलरी तो है इंडिया पाकिस्तान की। तो ये मैच जनाब 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान का जो तीसरा मैच है वो 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ। 5वां मैच 18 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान अपना छठा मैच 21 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। और लीग का अपना आखिरी मैच 24 अक्टूबर को एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी, क्योंकि पहले तो ऑफ कोर्स जो था वो वार्म अप मैच था। राउंड रॉबिन पे होगा, हर टीम ने हर टीम से खेलना है, और इस तरह से फिर अल्लाह करे कि हमारी टीम जो है वो अच्छा खेले और आगे बढ़े। अभी तो जो साउथ अफ्रीका से हमने ओडीआई सीरीज खेली उसके रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए, लेकिन ऑफ कोर्स सिद्रा अमीन ने उसमें 2 सेंचुरीज बनाई बैक टू बैक, और हम चाहेंगे कि वो अपनी फॉर्म को कैरी करें आगे। फातिमा सना इज द कैप्टन, और बाकी भी अच्छी वो लड़कियां हैं हमारी टीम पे। हम तफसील से भी आपसे बात करेंगे। अभी ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आप लोग जनाब रहें हमारे साथ साथ और सुनते रहें अपना कराची एफएम 107। स्टिक अराउंड। वेलकम बैक सामईन। प्रोग्राम में हम आ गए हैं वापस। माँ बदौलत को कहते हैं ज़हरा, आपको क्या कहते हैं इसके लिए आप हमें बताएं। और आपकी कॉल्स आ रही हैं भाई, बड़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं आपकी, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें, और आपकी कॉल्स में अभी शामिल करती हूँ, बस अभी शामिल किए देते हैं। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि आप मुझे बताएं कि कल जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारा मैच है उसमें पाकिस्तान को कोई कॉम्बिनेशन में तब्दीली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। स्टेट्स का क्वेश्चन मैंने कहा कि चलिए थोड़ा सा आसान सा निकालते हैं आपके लिए। कुछ मुश्किल क्वेश्चन मेरे सामने आ रहे थे, ज़्यादा मुश्किल में हम आपको नहीं डालते, क्योंकि वो क्या है ना, अशफाक अहमद हमें बता के गए हैं कि आसानियाँ बांटनी चाहिए हैं, क्योंकि जब आप आसानियाँ बांटते हैं, आसानियाँ तकसीम करते हैं, तो आसानियाँ आप तक भी घूम फिर के आ जाती हैं। हमने कहा कि चलिए आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आसानियां तकसीम करते हैं। हो सकता है जिंदगी में कोई है कभी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो भी आसानी पूछे फिर। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि आप मुझे ये बताइए, बल्कि पूछने वाली हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान ने एशिया कप के कितने फाइनल खेले हैं, यानी इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा एशिया कप के फाइनल्स में कितनी दफ़ा हुआ है। ये आपने मुझे बताना है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। और इसके लिए आप जनाब कॉल करें, और जी कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 1111110702 का इजाफी कोड 7 जरूर डायल इन करें। इसके साथ साथ आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल जनाब मैसेज कीजिए आप हमें। और जब आप मैसेज करेंगे तो ये जो मोबाइल फ़ोन है यहाँ पे ये मेरे मुझ तक आएंगे, और फिर मैं इनको प्रोग्राम में शामिल करूँगी। सो आई हैव मैसेजेस जिन्हें हम थोड़ी देर में शामिल भी करते हैं। मैसेज करना चाहे तो नंबर है हमारा 03398107 इज द मैजिकल नंबर। मैं सोच रही थी कि देखें ये जब से टेक्नोलॉजी आई है, ये मोबाइल फोन्स आ गए हैं, और वैसे तो काफ़ी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात करूँ, क्योंकि इनके बाद ही पहले वो छोटा वाला फ़ोन आया कि जिससे हम खाली बातचीत किया करते थे, मैसेज भी कर लिया करते थे। फिर उसके बाद जनाब तरक्की करते 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 और अब इतने लाइक एडवांस फ़ोन आ गए हैं कि मेमोरी आप जितनी चाहे स्टोर करें उसके अंदर आपको, यानी मोबाइल फ़ोन ने कितनी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से निकाल दिया है। कभी आपने बैठ के सोचा है, यानी रेस्ट वॉच हम पहले कभी पहना करते थे, मोबाइल फ़ोन आए हमारे पास,
रेस्ट वॉच चली गई। इसी तरह से अलार्म क्लॉक, एक अलार्म खरीदा जाता था, खासतौर पर बच्चों के कमरों में लगाया जाता था कि भाई उस पर वो उठ जाएं खुद से, खुद भी हम यूज करते थे। लेकिन जब मोबाइल फोन आए तो अलार्म क्लॉक्स की जरूरत ही नहीं है, आप मोबाइल पे लगा लें। इसी तरह से खत लिखा करते थे, चिट्ठियां लिखा करते थे जनाब, और अब खत लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैसेजेस करें, कॉल करें। पीटीसीएल फोन एक हुआ करता था, नॉट द पीटीसीएल लैंडलाइन फोन आप उसे कह लें। सो जब मोबाइल फोन आए तो वो जो लैंडलाइन फोन था वो हमारे घरों से खत्म हो गया। सो इस तरह और भी काफी चीजें हैं। लाइक पहले हम टीवी काफी ज्यादा देखा करते थे, ये थोड़े अर्से पहले की बात है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि टीवी का रिवाज भी खत्म हो गया है घरों से, वो सिर्फ देखने के लिए ही रह गए हैं। उस पर भी आप अपनी मर्जी से, लोग मूवीज देख रहे होते हैं, डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस हैं, उस पर सीरीज देख रहे होते हैं, या ज्यादातर अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हैं टीवी भी देखने के लिए या फिर खबरें वगैरह पढ़ने के लिए। अब पढ़ने की बात आई तो न्यूज़पेपर हुआ करते थे, सुबह सवेरे अखबार वाला आया करता था, टक 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 घंटी बजाया करता था, टन टन टन, और न्यूज़पेपर डिलीवर करके जाता था। सो उस पर खबरें भी पढ़ते थे हम, खबरें भी मोबाइल पे ही पढ़ लें अब आप। और तो और जॉब जो थी, जो जॉब सीकर हुआ करते थे, वो खास तौर पे अपने घर में जैसे ही कोई पढ़ाई से फारिग होता था, वो न्यूज़पेपर के ऊपर जनाब जॉब्स ढूंढना शुरू कर देता था, वैकेंसीज। तो उसकी भी जरूरत नहीं है, ये मोबाइल है ना, इसके ऊपर आप अप्लाई करें। सो देर आर लॉर्ड्स ऑफ थिंग्स पे पूरा प्रोग्राम हो सकता है। सो अब पहले ज़माने में, जब पहले ज़माने यानी आज से 10-15 साल पहले जब आपको बात करना होती थी, सो आप एफएम में कॉल करते थे खाली कि भाई कॉल करें, हमसे बात करें। और अब देखें कि आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं। सो ये जो मोबाइल फ़ोन है, इन्होंने हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील कर दिया है, और ये अब हमारा जो है ना बॉडी ऑर्गन बन गए हैं ये मोबाइल फ़ोन। किसी का अगर रह जाए तो उसको ऐसा लगता है वो अधूरा अधूरा सा हो गया है। और लेकिन अगर खाली आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा, तो फिर वो जो आपका बॉडी ऑर्गन है ना, वो फंक्शन ही नहीं कर रहा, इसका मतलब है। यानी हाथ तो है, हिलाया ही नहीं जा रहा। सो अब मोबाइल और उसके साथ इंटरनेट होना बेहद जरूरी है। सो जिंदगियां हमारी काफी ज्यादा तब्दील हो गई, और इसी तरह क्रिकेट भी काफी तब्दील हो गया है। क्रिकेट को देखें, जो पहले शॉट्स अगर खिलाड़ी लगा देते लाइक 70s 80s या इवन 90s के अंदर, तो कोचेस उनको नाराज हुआ करते थे कि ये क्या तुम नो लुक शॉट और ये पुल शॉट और ये स्लॉग स्वीप और पता नहीं कौन कौन सी शॉट्स के नाम आ गए हैं, ये किस तरह से खेल रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं खेलते हो। और अब जनाब वो क्रिकेट की खूबसूरती है, उल्टे सीधे शॉट्स जब ऋषभ पंत खेलते हैं, लोग इतने खुश हो रहे होते हैं, क्या अनकन्वेंशनल शॉट्स खेल रहे हैं। इसी तरह साइम अयूब की नो लुक शॉट जो है वो कितनी मशहूर हुई। सो जिंदगी जनाब तेजी से तब्दील होती जा रही है, क्रिकेट भी तेजी से तब्दील होती जा रही है। इसी वजह से हमने भी अपनी टीम में तब्दीली की। बाबर रिजवान बड़ा इंटेग्रल पार्ट हुआ करते थे। लोग बाबर रिजवान को काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं, और वो इसलिए नहीं क्रिटिसाइज करते हैं कि बाबर रिजवान से कोई दुश्मनी है या वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स दे आर प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। लेकिन एक टाइम तक तो सर्टन टाइम तक ठीक था, लेकिन अब T20 क्रिकेट इतनी तेजी से बदल गई है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बाबर रिजवान के साथ अभी भी दोनों के साथ अगर आप T20 क्रिकेट खेलेंगे तो ऐसा ही है कि मोबाइल फोन आपके पास पड़ा हुआ है और आप फिर भी ना वो लैंडलाइन उठा के कॉल करें, किसी को इस्तेमाल करें किसी से रब्ता करने के लिए। सो जिंदगियां जनाब इसी तरह ही हमारी बदलती जा रही है। प्रोड्यूसर साहब मुझे अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि इशारा कर रहे हैं कि अब आप ब्रेक ले लें। हालांकि जब हमने प्रोग्राम ये शुरू किया था तो हमने ये सोचा था कि जो लिंक्स है ना वो हम छोटे छोटे देंगे, लेकिन क्या किया जाए कि एक आरजे हो और उसके सामने माइक हो और उसको नींद भी ना आ रही हो और उसको भूख भी ना लग रही हो, प्यास भी ना लग रही हो, और उसको पता हो कि सुनने वाले प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, तो वो कैसे खामोश रह सकता है, लिंक्स कैसे छोटे हो सकते हैं। ओह माय गॉड, इट्स सो डिफिकल्ट। अब आप लोगों की कॉल्स आएंगी, देखिए इतना बड़ा पट जाए आप लोगों की कॉल से भरा हुआ है। अभी मैंने इसको शामिल करना है क्योंकि मैं तो खुद ही बातें बनाती जा रही हूँ। सो जनाब प्रोग्राम का जो वक्त है खत्म हुआ चाहता है, और जो अच्छा वक्त होता है ना उसकी एक निशानी होती है,
वो ये होती है कि वो बड़ी जल्दी से गुजर जाता है। सो जो वक्त जनाब आप लोगों के साथ गुजरता है वो तो बस दौड़ना छोड़े भागना शुरू कर देता है। सो ये जो टाइम था ये भी जल्दी से गुजर गया और अब इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। सो प्रोग्राम को रैप अप करना है। वो क्या कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद करने वाली कोई मिसाल होती है। सो आई डोंट नो मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जवाब मैं आपको बताती हूँ। आज मैंने आपसे एक सवाल पूछा था बड़ा ही आसान सा, कि आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप के फाइनल्स में कितनी दफा मैदान में उतरे हैं। बड़ी राइवलरी मशहूर है वो, और बात है कि इंडिया वालों ने अब मानना छोड़ दिया है या वो इतना तंग आ गए हैं राइवलरी से कि अब वो कहते हैं कि भैया बस एक नई चीज लेके आओ कि राइवलरी है ही नहीं। हालांकि हाथ भी नहीं मिलाने हैं, गले भी नहीं मिलना है, हर छोटी मोटी बात को पॉइंट आउट भी करना है, बाइलैटरल सीरीज भी नहीं खेलनी है, और तो और किसी और अगर टूर्नामेंट को आप होस्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे के मुल्कों में जाके भी नहीं खेलना है। सो इतने सारे मसले मसाइल के बावजूद हमें ये बताया जा रहा है कि राइवलरी नहीं रही है। सो बहरहाल जी ये तो वक्त ही बताएगा कि राइवलरी कितनी है और कितनी नहीं रही। लेकिन इंटरेस्टिंगली इंडिया और पाकिस्तान ने अभी तक 1984 से अभी तक, यानी ये 17वां एडिशन जारी है, कोई भी एशिया कप का फाइनल इन दोनों टीमों ने नहीं खेला है। सो हमने कहा कि जनाब आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं और इस इजाफे के साथ ही अब प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं। सो अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आरजे, अपनी डीजे अनुजारा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह से बशर्ते जिंदगी बाशर्ते हुक्म रब्बे ताला कल होती है आपसे फिर से मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने के बाद।